बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबु फ़दाइलिल जिहाद या रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जिहाद की फ़जीलतों के बारे में जो मरवियात है उनका बयान। जिहाद की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, आक़ा मा यादिलुल जिहादा, जिहाद के बराबर कौन सा अमल है। आपने कहा इन्नकुम ला तस्ततिऊन, या यूँ कह लें मा यादिलुल जिहादा के जिहाद का सवाब कितना है। ठीक है, यानी किस अमल जितना इसका सवाब है। तो आपने फरमाया तुम उस अमल की ताकत नहीं रखते। तो 2 दफ़ा यही पूछा गया या 3 दफ़ा, तो हर दफ़ा आप ये कहते रहे ला तस्ततिऊन, तुम उस अमल की इस्तिताअत नहीं रखते। तो तीसरी दफ़ा आपने फरमाया मासलुल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाले की मिसाल उस कायम और साइम की तरह, क़याम करने वाला और रोज़े रखने वाले की तरह, जिसकी नमाज और रोज़े में कोई फतूर ना रहे, ज़रा सी भी कमी ना रहे, हत्ता के मुजाहिद जो है वो लौट आता है अल्लाह की राह से। यानी कि जब तक वो जिहाद में रहता है तो ऐसे है जैसे कायम है और साइम है, उसके क़याम और सियाम में ज़रा भर भी कमी नहीं आती। अगली रिवायत देखें, हदीस कुदसी कि अल्लाह फरमाता है मुजाहिद मेरे रास्ते में है और वो मेरे ज़मान में है, यानी कि मैं उसका ज़ामिन हूँ। अगर मैं उसकी रूह कब्ज़ कर लूँगा तो उसे जन्नत का वारिस बनाऊँगा, और अगर रूह कब्ज़ नहीं करूँगा तो इसे अजर दे के लौटाऊँगा। यानी अजर क्या है? माले गनीमत है। बाब माजा फ़ी फ़ज़ल इमाम माता मुराबितन, जो शख्स जिहाद करते हुए फ़ौत हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मय्यतिन युख्तमु अला अमलिही, हर फौतगी के साथ उसका अमल ख़त्म हो जाता है। समझ आई ना? यहाँ पे वो इस्तिस्ना रहेगा कि इब्न आदम मर जाता है, इनका तामलुहु, उसके अमल मुनक़ती हो गए, लेकिन 3 चीज़ें बाकी रहती। वो 3 चीज़ें अलग हैं, वो 3 चीज़ें हर मैयत के साथ बाकी रहती हैं। औलादे साले जो उसके लिए दुआ करे, ऐसा अमल छोड़ा हो जिससे लोग नफ़ा उठाएँ, और सदक़ा जारिया। लेकिन इसके अलावा बात हो रही है कि सब का अमल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो फ़ी सबीलिल्लाह फ़ौत हुआ अल्लाह की राह में, उसे यानी कि क़यामत के दिन तक युनमा लहू अमलुहु, उसका अमल बढ़ता रहेगा। वयअमनु मिन फ़ितनतिल क़ब्रि, और वो क़ब्र के फितना से महफूज रहेगा। और रावी कहते हैं मैंने ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, वल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु, वो भी मुजाहिद है जो जिहाद बिन नफ्स करता है। समझ आई ना? जो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है वो भी मुजाहिद है, वो भी फितना क़ब्र से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में रोज़ा रखा, उसका सवाब कितना है जी? अल्लाह अकबर। जिसने अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला हुआ है और इस सफ़र में रोज़ा रखा, तो ज़हज़हहुल्लाहु अनिन नारि 70 खरीफ़ा, अल्लाह उसे जहन्नम से 70 साल दूर कर देगा। कितना जी? 70 बरस उसे दूर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये है जिहाद में रोज़ा रखना। कभी कभी जिहाद के अंदर रोज़ा रखना ममनू हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमले का वक्त आ चुका, अब रोज़ा रखना, रिवायत आएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया था, और आपने कहा जो रोज़ा नहीं तोड़ेगा वो गुनहगार होगा। ठीक है। अगली रिवायत भी इसी तरह 70 साल। देखिए, मन सामा यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह की राह में रोज़ा रखा जिहाद करते हुए, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान एक खंदक खोद देता है। और एक खंदक कितनी है? जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है। अल्लाह की राह में जिहाद में ख़र्च करने की फ़जीलत क्या है जी? 700 गुना सवाब लिखा जाएगा। बिसबइ मिअति दैफ़िन, 700 गुना। जिहाद में खिदमत की फ़जीलत क्या है जी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा सदका अफजल? आपने कहा एक खिदमत का ग़ुलाम दे देना जिहाद में,
या फिर साए के लिए वहाँ कुछ लगा देना, या फिर एक नौजवान ऊँटनी दे देना जिहाद में, ये सबसे अफजल सदका है। मुजाहिदीन के साए का इंतज़ाम कर दिया जाए, या उनकी खिदमत के लिए ग़ुलाम दे दिया जाए, या उन्हें एक ऊँटनी दी जाए जो नौजवान हो। अगली रिवायत भी इसी तरह, बाब माजा फ़ी फ़ज़ली मन जहज़ गाज़ियन, जिसने किसी गाजी को कुछ सामान दिया, कुछ तैयार करके दिया, यानी कि जिहाद में गया तो नहीं, लेकिन उसने किसी गाजी को तलवार दे दी, कमान दे दिया, भाला दे दिया, तीर दे दिया, कोई चीज़ दे दी, तो फ़क़त गज़ा, कहा वो ऐसे ही है जैसे उसने गज़वा किया, उसने जिहाद किया। वन खलाफ गाज़ियन फ़ी अहलिही, और जिसने सामान तो कुछ नहीं दिया लेकिन गाजियों के अहले खाना की हिफाजत की, फ़क़त गज़ा, तो वो भी ऐसे है जैसे उसने जिहाद किया। बाबू माजा फ़ी फ़ज़ली मन इग़बरत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद करते हुए या अल्लाह की राह में जिसके कदम गुबार आलूद हो जाएं, जिसके कदम गुबार आलूद हो जाएं। यजीद बिन नबी मरियम कहते हैं, मुझे अबाया बिन रिफ़ा बिन राफ़े मिले और मैं जुमे के लिए चल के जा रहा था, तो मुझे अबाया बिन रिफ़ा बिन राफ़े कहने लगे, अब शेर मुबारक हो, फ़इन्ना खुता का हाज़िही फ़ी सबीलिल्लाह, आपका जो कदम है ना ये अल्लाह की राह में है। और मैंने अबू अब्स को ये कहते सुना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हो जाए, हरामुन अलन नार, तो वो जहन्नम पर क्या है, वो कदम जहन्नम पर क्या है, हराम। यानी कि जुमे के लिए जाना, मस्जिद के लिए जाना, दीन पढ़ने जाना, दीन पढ़ाने जाना, समझ आई, हदीस पढ़ना, सुन, ये सारे कदम कहाँ हैं, अल्लाह की राह में। चलते हुए रास्ते में कदम गुबार आलूद हो गए, मट्टी लग गई, ठोकर लग गई, और कुछ चीज़ें कपड़ों पे लग गई, कुछ जूतों पे लग गई, इनका सवाब कितना है कि जहन्नम पर वो पाँव हराम हो जाते हैं। बाब माजा फ़ी फ़ज़ल गुबारी फ़ी सबीलिल्लाह, फजीलत क्या, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कितना खूबसूरत समझाया, क्या दूध थनों में लौट सकता है, कहा इसी तरह जो अल्लाह के डर से रोता है वो जहन्नम में नहीं जाएगा, और इसी तरह जहन्नम का धुआं और गुबार जो अल्लाह की राह में लगी है ये इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी कि जिसके कदम गुबार आलूद हुए उसके कदमों को जहन्नम का धुआं नहीं पहुंचेगा, तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक दूध थनों में वापस ना चला जाए, और दूध थनों में वापस जाता ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा गुबार लगी हो कदमों पे अल्लाह की राह में और उन कदमों पे जहन्नम का धुआं आ जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। मन शाब शैबतन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में लगा रहा हत्ता कि वो बूढ़ा हो गया। अल्लाह की राह में जिहाद भी मुराद है और दीनी मामला, दीनी खिदमतें, दीन की तबलीग, ये सारी चीज़ें फ़ी सबीलिल्लाह। जो अल्लाह की राह में लगा रहा और वो बूढ़ा हो गया, फजीलत क्या है उसकी, कानत लहू नूरन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसका एक अपना नूर होगा। कानत लहू नूरन यौमल क़यामा। अगली रिवायत भी इसी तरह, बाब माजा फ़ी फ़ज़ली मन इरतबत फ़रसन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा। समझ आई ना। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घोड़े बंधे हुए हैं ना उनकी पेशानियों में भलाई ही भलाई है क़यामत तक। और घोड़े तीन तरह के हैं, एक आदमी के लिए सवाब है, और एक घोड़ा आदमी के लिए सित्र है, और एक घोड़ा उस पर वबाल है। और जिस घोड़े का उस पर अजर है, ये वो घोड़ा है जिसे वो अल्लाह की राह के लिए रखता है और उसके लिए तैयार करता है, और इसमें अजर है। ला यगीब फ़ी बुतूनी शैउन, उसके पेट में वो कुछ भी डालता है या कोई भी चीज़ डले, इल्ला कतबल्लाहु लहू अजरा, अल्लाह उसे अजर अता करता है, हर चारे के बदले उसे अजर। कुरान ने भी यही कहा ना, व आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा व मिन रिबातिल ख़ैल। तीरंदाजी की फजीलत जनाब अल्लाह की राह में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक तीर के बदले 3 लोगों को जन्नत देगा। एक तीर के बदले 3 लोगों को जन्नत देगा। सानिअहु,
उसको बनाने वाला, यहतसिबु फी सनअतिहिल खैरा, जिसने सवाब की नीयत से उसे बनाया, वर रामिया बिही, और उसे चलाने वाला, वल मुमिद्दा बिही, और उसे पकड़ाने वाला। जिसने तीर बनाया वो भी जन्नती, जिसने तीर चलाया वो भी जन्नती, और जिसने तीर पकड़ाया वो भी जन्नती। तीर बनाने वाले की शान ये है, और अगर कोई इससे ज़्यादा मजबूत चीज़ बनाए जो मुसलमानों के दिफा में मुमिद हो तो उसकी फजीलत क्या होगी। फिर कोई असला बनाए, फिर कोई एटम बनाए, फिर कोई हाइड्रोजन बनाए वगैरह ज़ालिक, तो इनकी बड़ी शान है, लेकिन शर्त यह नीयत अच्छी हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीर अंदाज़ी सीखो और घुड़सवारी सीखो। और घुड़सवारी सीखना, तीर अंदाज़ी सीखना, घुड़सवारी सीखने से बेहतर है तीर अंदाज़ी सीखो। और आदमी कोई भी खेल खेले वो बातिल है, मगर 3 खेल ऐसे हैं जो जायज़ हैं मुसलमान के लिए। रम्युहु बिक़ौसिही, कमान से तीर चलाना, व तादीबहु फरसहु, घोड़े को सिखाना, ट्रेंड करना, व मुलाअबतहु अहलहु, और अपनी बीवी के साथ खेलना। फ़इन्नहुन्ना मिनल हक़, ये खेल हक़ हैं, बातिल नहीं है। फ़ी फ़ज़लिल हरस फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में चौकीदारी की फजीलत क्या है जनाब, जागना, सरहद की हिफाजत करना। ऐनानी ला तमस्सुहु मन नारु, 2 आँखों को आग नहीं छुएगी। एक वो आँख जो अल्लाह के डर से भीग गई, और एक वो आँख जो अल्लाह की राह में जागती रही। इन दोनों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। शहीद का सवाब कितना है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह की राह में मारा गया हर गुनाह उसका मिट गया। तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे इल्लत दैन, कर्ज नहीं माफ़ होगा। तो आपने फरमाया हाँ इल्लत दैन, कर्ज माफ़, कि कर्ज तो शहीद का भी माफ़ नहीं होता। और ज़रूरी नहीं कि कर्ज सिर्फ पैसों का हो, कर्ज किसी की इज़्ज़त पमाली का भी हो सकता है, समझ आई ना, किसी को ताना देने का भी हो सकता है। हुकूकुल इबाद जो हैं वो सारे रहते हैं, तो ये ऐसे ही इंसान मकरूज़ है। शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदे हो जाती हैं जो जन्नत के फलों में से या जन्नत के दरख्तों पे लटकी रहती हैं, वहाँ पे आती जाती हैं, घूमती हैं। और ये रिवायत आई और आगे भी कई दफ़ा आएगी कि कोई भी शख्स दुनिया में वापस आना पसंद नहीं करेगा सिवाय शहीद के। क्यों? वो उसने जब शहादत की फजीलत देखी होगी ना, कहेगा अल्लाह दुनिया में फिर भेज और तेरी रज़ा के लिए फिर मेरी गर्दन कटे और मुझे फिर शहीद किया जाए। शहीद के अलावा को दुनिया में आने की आरज़ू। फ़ी फ़ज़्ल शुहदा इंदल्लाह, इंदल्लाह शुहदा की फजीलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुहदा व अरबातुन, शहीदों के 4 दर्जे हैं। पहला दर्जा पक्का मोमिन है, जय्यदुल ईमान है, दुश्मन से मिला और उसने अल्लाह के वादे को सच कर दिखाया ताकि फ़ौत हो गया, तो ये वो है क़यामत के दिन लोगों की नज़रों में सबसे बुलंद होगा। और आपने बुलंदी का जब इशारा किया तो सर उठाया और इतना उठाया हत्ता वाक़ात कलन सुवाता हूँ कि आपकी टोपी गिर गई। रावी कहते हैं मुझे अब ये नहीं पता कि उन्होंने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी गिरी या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टोपी गिरी, क्योंकि रावी ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत नकल कर रहे हैं ना कि मैंने उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि मैंने आका को सुना। अच्छा, वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि टोपी उनकी गिरी है, बरल बुलंद जब सर किया तो टोपी गिर गई। अच्छा, फिर फरमाया वो मोमिन जो है तो पक्के ईमान वाला लेकिन दुश्मन से मिला, लेकिन मिलते हुए उसके अंदर घबराहट थी, डर था, उसके अंदर बुज़दिली थी, उसे तीर आगे लगा और वो मर गया, वो भी शहादत शहीद है लेकिन उसका दर्जा दूसरा है, वो सेकंड कैटेगरी में था। पक्का मोमिन लेकिन डर गया ना। और तीसरा मोमिन तो है लेकिन उसके ईमान, उसके अमल अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, अमल उसके खलत मलत हुए हुए हैं, समझ आई। वो दुश्मन से मिला, अल्लाह के वादे को सच कर दिखाया और शहीद हो गया, कहा इसका दर्जा तीसरा है। वरजुल मोमिन असरफ अला नफ्सी, और चौथे नंबर पे वो मोमिन जिसने अपने ऊपर जुल्म किया, यानी कि है ही गुनाहगार, नेकी है ही कोई नहीं,
वो दुश्मन से मिला और अल्लाह के वादे को सच कर दिखाया, हत्ता कि शहीद हो गया, तो ये चौथे दर्जे में है, लेकिन हैं ये सारे के सारे शहीद। समंदर का ग़ज़वा जी, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, और ये उम्मे हराम जो है ना, ये हज़रत अनस की खाला लगती हैं, हज़रत अनस की वालदा की बहन है। और इस हदीस पे कुछ मुल्हिदीन ने इतराज़ किया कि देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह गैर महरमों के यहाँ जाते हैं, तो ये गैर महरम नहीं थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरम थी, ये रज़ाई खाला लगती, रज़ात का रिश्ता था। इमाम नववी ने लिखा, और कुछ लोगों ने, यानी कि तमाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि उम्मे हराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हुर्मत साबित है। अब किसी ने वजह इसकी रज़ात लिखी है, और किसी ने वजह इसकी लिखी है कि बाप दादा की वजह से कोई रिश्ता था, जिसकी वजह से वो रिश्ता हुर्मत वाला था, और आप इसलिए उनके यहाँ जाते थे, और खाना, और वो उम्मे हराम आपको खाना खिलाती। समझ आई ना? ये उबादा बिन सामित की बीवी थी। अच्छा, फदाखल अली एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ आए, तो उन्होंने खाना खिलाया और बैठा लिया आपको तफली रास्ता, आपके सर की जुएँ निकालने के लिए। अच्छा, ये कोई ऐब नहीं है, सर की जुएँ या जुएँ जो हैं ये सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं पड़ती। तहकीक बताती है साइंस कि बसा औकात सर ज़्यादा साफ़ होता भी जुएँ आ जाती हैं। क्यों? कि किसी ऐसे सर के साथ सर लगे जिसमें जुएँ हों, तो जुएँ फ़ौरन साफ सर में आ जाती हैं, अपने अंडे चिपका देती हैं। तो ये एक बीमारी है। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी तकाज़ों के मुताबिक बीमार होते थे, तो आप इलाज भी दवा करते थे, दवाई लेते थे, ठीक हो जाते थे। तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई ऐब वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि जुएँ सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं आती, साइंस ये कहती है। अच्छा, बैठा लिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सो गए। फिर जब आँख खुली ना, तो मुस्कुरा रहे थे। वो कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया आका मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने कहा मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए, वो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, लेकिन वो इस समंदर के सफ़र पे हैं और यूं बैठे हैं जिस तरह बादशाह अपने तख्तों पे बैठे होते हैं। कहते मैंने अर्ज़ किया आका दुआ करें अल्लाह मुझे उनमें बनाए। तो आपने दुआ की, फिर सर रखा और सो गए। अच्छा जी, गोद में सर रखा और सो गए। फिर बेदार हुए, मुस्कुरा रहे थे। अर्ज़ किया मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने कहा मेरी उम्मत फिर मुझ पर पेश की गई, अल्लाह की राह में जिहाद कर रही है, ऐसे ही जैसे पहले कर रहे हैं। कहती मैंने अर्ज़ किया मुझे दुआ फरमाए अल्लाह मुझे उनमें रखे। तो आपने फरमाया तुम पहले गिरोह में हो, यानी कि ये दो जंगों का इशारा दे दिया जो समंदर में होंगे। तो हज़रत अनस कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में उम्मे हराम ने समंदरी सफ़र किया, ठीक है। तो जब वो समंदर से निकली ना, तो वो अपनी सवारी से या सवारी पर चढ़ते हुए कहीं गिर गई, तो फहालकत वो पर्दा कर गई और वहाँ उन्हें वो शहादत नसीब हुई, यानी कि उस सफ़र में वो गई थी। जो शख्स जिहाद करे रियाअन वलिद दुनिया, दुनिया के लिए या रियाकारी के लिए, तो उसका जिहाद अल्लाह की बारगाह में जिहाद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद तो उसका है जिसने कलिमा हक की बुलंदी के लिए जिहाद किया। अगली रिवायत देख लेना, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। जिसने जो नीयत किया वो पाएगा। जिसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है तो उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है। और जिसने दुनिया के लिए हिजरत की उसे दुनिया मिल जाएगी, या किसी औरत के लिए हिजरत की तो वो उससे शादी कर लेगा। फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, हिजरत उसी की तरफ है जिसकी तरफ उसने की है। फ़िफ़दिल गुदुबि व रवाई फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में सुबह व शाम की फजीलतें क्या हैं? दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है। दुनिया गदबतुन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में सुबह निकलना यानी कि एक सुबह करना, दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है। व मौदिउ सौतिन फ़िल जन्नह, और जन्नत में एक नेज़ा रखने की जगह मिल जाए, ये दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है। अगली रिवायतें तकरीबन इसी तरह मफ़हूम मिलते जुलते हैं। बाब मा जाअ अय्युन्नासि खैरुन, लोगों में से बेहतर कौन है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं बिखैरिन नास, बेहतर लोगों बेहतर कौन है? तो फरमाया आपने वो शख्स जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े रखे है अल्लाह की राह में। और फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें इसके बाद जो बेहतर है उसका ना बताऊं? कहा जी बताएं। कहा वो चरवाहा जो सबसे कट गया, चला गया दूर, लेकिन वो अल्लाह का हक अदा करता है। और फिर फरमाया क्या तुम्हें सबसे बुरे बंदे की खबर ना दूं? वो आदमी जो अल्लाह का नाम लेके मांगता है और उसे दिया ही नहीं जाता। भिखारी जो हैं ये बुरे लोग हैं। बाबू माजा फीमन साल शहादा, शहादत की आरजू करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सिद्ध के दिल से शहादत मांगेगा ना, अगरचे वो शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह उसे शहीदों का दर्जा अता करेगा। अल्लाह उसे शहीदों का, रिवायत के लफ्ज़ है इन मात आला फिर, अगरचे अपने बिस्तर पे मरे लेकिन दर्जा उसे शहीदों का मिलेगा। मुजाहिद नाके मुकातब, जिहाद करने वाला, निकाह करने वाला और मुकातब गुलाम, इन तीनों के लिए अल्लाह की खास मदद नाजिल होती है। समझ आई ना? जब तक देखे ना, मदद तब तक ही नाजिल होगी जब तक इंसान अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द करे। वह फव्विदु अमरी इलल्लाह। और ये निकाह के साथ लफ्ज़ आया, देखिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, मुजाहिद पर मदद कब नाजिल होगी? जब अल्लाह के लिए जिहाद करेगा। और मुकातब पर मदद कब नाजिल होगी? जब उसकी नीयत हो बदले किताबत अदा करने की। और निकाह करने वाले की मदद कब होगी? जब वो पाक दामनी का इरादा रखे निकाह से। ठीक है ना? निकाह किया इसलिए ताकि मैं पाक दामन रहूं। बाबू माजा फीमा युकलमु फी सबीलिल्लाह, जिसे अल्लाह की राह में जख्म आ जाए और अल्लाह जानता है, खूब जानता है कि अल्लाह की राह में किसे जख्मी किया गया। यहाँ जख्म से मुराद ज़ाहिरी ज़ख्म भी हो सकता है और दिल का ज़ख्म भी हो सकता है। वो क़यामत के दिन आएगा और उसके खून का रंग होगा लाल रंग हो, यानी कि खून उसका रंगीन होगा और उस खून की खुशबू मुश्क की खुशबू की तरह होगी, यानी कि दूर से पहचाना जाएगा कि ये आदमी वो है जिसने अल्लाह की राह में जख्म खाए हैं। अय्युल अमाली अफजल, पूछा गया कौन सा अमल अफजल है? अय्युल अमाली अफजल के लफ्ज़ हैं या अय्युल अमाली खैर के लफ्ज़ है? रावी को शक है। तो आपने फरमाया ईमान बिल्लाहि व रसूली, सबसे अफजल अमल क्या है? अल्लाह और उसके रसूल पे पक्का ईमान रखना। फिर पूछा इसके बाद, आपने कहा जिहादु सनामुल अमली, जो जिहाद है ना ये अमल की नौक है। फिर पूछा इसके बाद, आपने कहा हज्जुम मबरूरुन, मकबूल हज जो है ये सबसे अफजल अमल है। अन्ना बाबुल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफी, जन्नत जो है वो तलवारों के साए के नीचे है। जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदरवतल अदुव एक जगह है, वहाँ ये कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए के नीचे हैं। तो कौम का एक मफलूकुल हाल शख्स कहने लगा, क्या आपने ये बात आका से सुनी है? कहा हाँ। तो वो अपने दोस्तों की तरफ गया और उसने सारे दोस्तों को सलाम किया और अपने तलवार की न्याम तोड़ दी और जिहाद के लिए निकल पड़ा। मारता रहा काफिरों को, तब तक मारता रहा हत्ता कि वो खुद फोत हो गया, शहीद हो गया, मकतूल हो गया, कत्ल हो गया। अय्युन नासी अफजल, राजुल युजाहिदु फी सबीलिल्लाह। समझ आई? फिर पूछा मुजाहिद के बाद आपने कहा मोमिनुन फी शैब मिन अश्शाब, ऐसा मोमिन जो किसी घाटी में रहता है लेकिन वो रब से डरता है और लोग उसके शर से महफूज है। मुजाहिद के बाद सबसे फजीलत इसकी ज़्यादा है। शहीद का सवाब, ये वही रिवायत आ गई कि शहीद के अलावा कोई भी दुनिया में जाना नहीं चाहेगा, शहीद जाना चाहेगा ताकि वो दोबारा शहीद होकर अल्लाह के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद इंदल्लाहि सित्तु खसालिन, शहीद के लिए 6 इनाम है। पहला इनाम युगफरु लहू फी अव्वल दफ़ातिन, पहला कतरा गिरते ही माफ़ हो जाता है उसके सारे गुनाह।
और वो अपना ठिकाना देख लेता है जन्नत में, और कब्र के अजाब से महफूज होगा, तीसरा। और चौथा, वयामनु मिनल फ़ज़ाइल अकबरी, वो क़यामत के फितनों से महफूज होगा। और वयूदाउ अला रासिही ताजुल वक़ारी, उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा, और उस ताज में याकूत लगे हैं जो दुनिया और वमाफ़िहा से बेहतर है। वयुज़व्वजु स्नतैनी व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिल ईन, बड़ी आँखों वाली 70 हूरों से उसकी 72 हूरों से उसकी शादी की जाएगी, और उसके रिश्तेदार 70 रिश्तेदारों के बारे उसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। ये 6 इनाम उसे हासिल होंगे। बाबू माजा फ़ी फ़ज़लिल मुराबिती, मुराबित की फजीलत क्या है जनाब। अल्लाह की राह में एक दिन का जो रिबात है ना, ये दुनिया व माफ़ी हा से बेहतर है। ये रिवायत पहले भी गुजरी कि जन्नत में तुम में से किसी एक को नेज़ा रखने की जगह मिल जाए, ये दुनिया और व माफ़ी हा से बेहतर है। और बंदे का अल्लाह की राह में सुबह को निकलना या रात को निकलना, ये दुनिया व माफ़ी हा से बेहतर है। अगली रिवायत भी इसी तरह ये देखिए ना, मन लकी अल्लाह बिगैर असर मिन जिहादिन लकी अल्लाह वफ़ीही सुल्मा, जो अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके ऊपर जिहाद का कोई असर ही ना हो, यानी कि उसने किसी भी जिहाद में किसी भी तरह से शिरकत ही नहीं की हुई, तो वह अल्लाह से इस हाल में मिला कि उसके अंदर कमी है, उसके दीन के अंदर नक्स है, वफ़ीही सुल्मा नक्स है। अगली रिवायत देखें, रिबात यौमिन फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में एक दिन निकलना ये घर के अंदर 1000 दिनों से बेहतर है। मा यजिदु शहीदु मिन मस्सिल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम मिन मस्सिल क़रा, शहीद को सिर्फ इतनी तकलीफ़ होती है जितनी तुम में से किसी को चूंटी के काटने पर तकलीफ़ होती है। अल्लाह की बारगाह में 2 कतरों और 2 निशानों से बेहतर कुछ नहीं है। पहला कतरा वो आंसू है जो अल्लाह के डर से आए, और दूसरा कतरा वो है जो अल्लाह की राह में खून का निकले। और 2 निशान क्या हैं? पहला निशान वो है जो अल्लाह की राह में इंसान को लगे, और दूसरा निशान वो है जो अल्लाह के फ़राइज़ अदा करते हुए इंसान को लगे। मिसाल के तौर पे कुरान पाक की आयत है ना, चौथे पारे में, कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे। ये निशानियाँ है ना। और दुनिया में अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करते हुए निशान, जैसा कि जो कसरत से नमाज पढ़ता है, सुजूद करता है, तो माथे पर मेहराब नहीं बन जाती। समझ आई ना। ये इस तरह और भी कोई किसी भी चीज़ का निशान हो सकता है। तो ये 2 निशान और 2 कतरे अल्लाह की बारगाह में बड़े महबूब हैं। अवाबुल जिहाद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रुख़्सत इला अहलिल उज़्र फिल क़ुऊदी, एक शख्स जिहाद में नहीं जा सका, उसका कोई उज़र था, तो उसको उस उज़र की वजह से रुख़्सत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख्तियाँ हड्डी मंगवाई और उस पर लिखा कुरान की आयत ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीना, कि मोमिनों में से बैठने वाले उनके बराबर नहीं हो सकते जो बैठे नहीं है। तो आमर बिन उम्मे मक्तूम, ये नबीना साहबी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे थे। अर्ज़ किया आका क्या मेरे लिए रुखसत है? तो साथ ही अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी गैर उली दरर, रुखसत है दरर वालों के लिए। समझ आई ना। फी मन खरज फिल गज़वी व तरक अबवैही, एक शख्स वालिदैन को छोड़ के जिहाद में जाए
तो इस शख्स का जिहाद में जाना मोतबर नहीं है। जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तअज़िनुहु फिल जिहादी, तो आपने फरमाया अला का वालिदानी, क्या माँ बाप हैं, कहाँ हैं? क़ाला फ़फ़ीहिमा फ़शाहिद, तो वहाँ जाके जिहाद कर। समझ आई ना? अगर माँ बाप को ज़रूरत है ज़्यादा, मामला ऐसा है, कुछ सो मजबूरी है, तो पहले वालिदैन है। समझ आई? हमने अभी पढ़ा कि कर्ज माफ़ नहीं होगा, तो वालिदैन की खिदमत फिर एक कर्ज रह जाएगी, और ये तो शहीद का भी माफ़ नहीं होता। बाबू माजा फिर रजुली युबअसु वहदहु सरिया, एक शख्स को लश्कर के तौर पे भेजना, एक शख्स को, वन मैन आर्मी, एक शख्स को बतौर लश्कर भेजना जायज़ है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। फ़ी कराहियत युसाफिर रजुल वहदहु, अकेले सफ़र करना मकरूह है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई जान ले कि रात के वक़्त अकेले सफ़र करने को मकरूह क्यों कहा है, तो वो कभी रात के वक़्त अकेला सफ़र ना करे। देखिए ना, अर्राकिबु शैतानुन व राकिबानी शैतानी व सलासतु रकबुन, एक सवार शैतान है, एक सफ़र करने वाला शैतान है, दो सफ़र करने वाले दो शैतान है, और तीन सफ़र करने वाले सफ़र करने वाले। बंदा जब अकेला सफ़र करेगा तो एक शैतान होगा, दो लोग सफ़र करेंगे तो दो शैतान, तो कम अज़ कम तीन लोग मिलके सफ़र करेंगे। तीन लोग जो होते हैं ये पूरा एक लश्कर होता है। जंग के अंदर झूठ भी चलेगा और धोखा भी चलेगा, मुसलमानों के साथ नहीं, काफिरों के साथ, ये ज़हन में रखना, आपस में नहीं। यानी कि उन्हें ऐसी चाल चलना, प्लानिंग करना, यानी कि उनको दिखाना कुछ और चलना कुछ। समझ आई ना? कि मतलब तीर दिखा के नेज़ा चला दिया, तो ये जंग में चलेगा। ये जंग के अंदर कि अल हर्ब खुद आतुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग में होता ही है। समझ आई ना? लेकिन फिर मैं बता दूं, ये अपनों के साथ नहीं, इसकी ज़रा वजाहत ज़हन में रखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात किए? इस रिवायत में 19 गज़वात का जिक्र है, जबकि 27 या 28 की तादाद मिलती है गज़वात की, और सराया की तादाद तकरीबन 47 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनमें शिरकत की। हो सकता है यहाँ इन्होंने वो गज़वात लिखे हों कि जिनके अंदर लड़ाई की नौबत आई, या रावी ने अपने इल्म के मुताबिक जो इनको पता था, इनके इल्म में 19 गज़वात थे तो इन्होंने 19 कह दिए, जबकि तमाम गज़वात को अगर देखें तो तादाद 27 है या 28 है। और इन्होंने पूछा कि पहला गज़वा कौन सा था? कहा ज़ातुल उशैर या उशैरा, ये वो है जिसकी वजह से गज़वा बदर हुआ। फिस्सफ़ी व ताबियाती इंदल क़िताल, सफ़ बंदी करना जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सफ़ बंदी की बदर में, लैलन रात को ही बता दिया किसने कहाँ खड़े होना है। फिर दुआ इंदल क़िताल, लड़ते वक़्त दुआ करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा मुनज़िल किताबी सरीअल हिसाबी इहज़िमिल अहज़ाबा अल्लाहुम्मा ज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, ए अल्लाह किताब नाजिल करने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, लश्करों को उखेड़ने वाले, अल्लाह इन्हें इनके कदमों को उखेड़ दे और इन्हें तबाह बर्बाद कर दे। अलविया, अलविया कहते हैं छोटे छोटे झंडे, छोटे छोटे झंडे भी दुरुस्त हैं। मक्का में दाखिल हुए और हाथों में सफ़ेद झंडे थे, और रायात बड़ा झंडा, ये पकड़ना भी दुरुस्त है। और ये जो झंडा था ये काले रंग का था और चौरस शक्ल में था। समझ आई ना? बड़े झंडे पकड़ना भी दुरुस्त है और छोटे झंडे पकड़ना भी दुरुस्त है। और अगली रिवायत देखें, झंडा तो काले रंग का था लेकिन उसके अंदर सफ़ेद रंग की छोटी छोटी लाइनें लगी हुई थी, शिआर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के वक़्त अगर दुश्मन आपके घरों पे हमला कर दें तो फ़क़ूलू, आप ये कहें, हामीम ला युनसरू, फी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार कैसी थी? सना सैफ़हु अला सैफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना हनफिय्यन, वकाना ये इलाके का नाम या ये कुछ तलवारों के नाम है, यानी कि आपकी तलवार इस तरह से थी। अब आगे चल के मज़ीद चैप्टर आएंगे कि तलवार में सोना भी था, चांदी भी थी, फिर ये भी वाज़ेह होगा कि तलवार जिसने भी रखे उसको सजा के रखे, सोनी तलवार होनी चाहिए। बाबू माजा फिल फित्र इंदल क़िताल, ये वो रिवायत जो मैंने आपको पहले बताई थी कि लड़ाई का जब वक्त आ जाए तो रोज़ा तोड़ दिया जाए। समझे ना, फ़तेह मक्का वाले साल आप जब मर्र ज़हरान में गुज़रे तो आपने दुश्मनों से जब मिलने का टाइम आया, दुश्मन आमने सामने हुए, तो आपने हमें हुक्म दिया कि रोज़ा हम तोड़ दें, तो हम सब ने रोज़ा तोड़ दिया। बाबू माजा फिल खुरूज इंदल फ़ज़ाई, ये चैप्टर देखिए और आपको पता लगेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बहादुर। घबराहट के वक़्त घर से बाहर निकलना और जाके देखना कि क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा के घोड़े पे सवार हुए और घोड़े का नाम था मंदूब। तो आपने कहा माँ कान मिन फ़ज़ाइन व इन वजदनाहु लबहरा, घबराने की बात कोई नहीं है, और मैंने इस घोड़े को समंदर की तरह तेज़ रफ्तार पाया। अकेले निकले और बाहर तक जाके देखा और कहा घबराने की कोई बात। कई रिवायतें इस तरह की आगे आएंगी। रावी कहते हैं हमने जब हम चीख सुन के बाहर निकले ना, जिसकी वजह से लोग घबराए थे कि बाहर जाके देखें क्या होता है, हम तो अभी इकट्ठे हो रहे हैं और जाने के लिए जब हम इकट्ठे होकर निकले तो देखते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही देख आए हैं और वापस आ रहे हैं, और आपने जिस घोड़े पे सवार है उसकी नंगी पुश्त है, यानी कि उसके ऊपर ज़ीन भी नहीं है। हम अभी निकल रहे हैं और आप देख कर भी और आपने कहा घबराने की बात हो सकता है जिस वो जो चीख थी, जिस लश्कर की चीख थी या जिस जानवर दरिंदे की चीख थी, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेस्तो नाबूद कर दिया, और आपने आकर कहा घबराने की कोई बात नहीं। देखिए ना कितनी जुर्रत और कितनी, बगैर किसी को उठाए फौरन लोग अभी उठे हैं निकलने के लिए और आप सारा मंजर देख आए। और ये रिवायत देखे ना, मिन अजराइन नास व अजवादिन नास व अशजाइन नास, सबसे बढ़कर जरी, सबसे बढ़कर सखी और सबसे बड़े बहादुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू माजा हाफिज सुबात इंदल क़िताली, लड़ाई में साबित कदम रहना चाहिए, लड़ाई में साबित कदम रहना चाहिए। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। देखें ना, ये रिवायत भी बता रही है कि जब वो तीर वगैरह चले, नेज़े भाले लगे तो लोगों का भगदड़ मच गई, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हिले। अच्छा, मैं यहाँ ये सोच रहा था, कुरान पाक की एक आयत वो मेरे ज़हन में आ गई कि जंग के अंदर साबित कदम रहने का मतलब ये है कि बस अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं और अब हमने जंग छोड़कर नहीं जाना। जंग छोड़कर, कुरान ने भी ये बयान किया ना कि जब दुश्मनों से मुकाबला हो जाए, आमने सामने हो जाए, तो अब पीठ नहीं फेरनी। अब पीठ फेरनी है तो दो सूरतें हैं, मुतहय्यिज़न, कैसे आयत है, तर्जमा तो उसका ये है मुतहय्यिज़न लिक़िताल। ये आयत पढ़े को बच्चा, अगर किसी के ज़हन में आ रही है तो। चले खैर, नहीं ज़हन में आ रही। सूरह अनफाल की आयत है कि जब मुकाबला हो जाए ना काफिरों से तो पीठ नहीं फेरनी। पीठ फेरनी है तो यहाँ जंगी चाल की तौर पे या अपनी जमात से मिलने के लिए कि मैं दो चार लोगों को मिला के साथ फिर हमला
इसलिए कहा रहता है ना, शेर जब चंद कदम पीछे हटता है तो डर के नहीं हटता, वो हमला करने के लिए पीछे हटता है। तो अलखैर साबित कदमी ही रखी जाए, साबित कदमी से हटाना चाहिए। देखें इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुनैन के दिन हमने देखा लोग भाग गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 100 लोग थे जो साबित कदम रहे। बाबू माजा फिर सुयूफ़ वहिलियतिहा, तलवार और उसको सजाना वगैरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का वाले दिन दाखिल हुए और आपकी तलवार पे सोना भी था और चांदी भी थी। तो मैंने पूछा चांदी के बारे में पूछा, भी चांदी कहाँ थी? तो कहा चांदी का दस्ता था उस तलवार का। फिर दिराई, ज़िरा का बयान, ज़िरा कहते हैं वो लोहे का लिबास होता है जो सर नहीं, ये गर्दन से कंधों से पाँव तक पहना जाता है, इसे ज़िरा कहते हैं। मौजूदा दौर में बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं। ज़िरा पहनी इसलिए जाती थी ताकि तलवार लगे तो वो जिस्म को ज़ख्मी ना करे। और देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन 2 ज़िरें पहनी हुई थी। कितनी? 2। और जाहिर सी बात है ज़िरा लोहे की है, वज़न इसका होगा ठीक ठाक, और 2 ज़िरे हैं, इनका वज़न भी ठीक ठाक होगा। तो आपने वो टीले पर चढ़ने लगे ना, तो उसका वज़न ज़्यादा था, तो चढ़ने में दुश्वारी थी। तो हज़रत तलहा बैठ गए, तो आप हज़रत तलहा की कमर पे खड़े हुए, फिर टीले पर चढ़े, वो सब फासला ज़्यादा था ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औजब तलहा, कि इस अमल की वजह से तलहा के लिए जन्नत वाजिब हो चुकी। मिग़फ़र, खुद का बयान, खुद कहते हैं वो हेलमेट जो जंग के दौरान सर पे पहनते हैं कि तलवार जो है वो सर पे ना आए, खुद का बयान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का वाले साल जब मक्का में दाखिल हुए ना, तो आपने सर पे मिग़फ़र खुद पहना हुआ था। तो कहा गया आका इब्न ख़तल जो है वो काबे के पर्दों में छुपा हुआ है, तो आपने कहा उक़्तुलूहु, इसे काबे के पर्दों में ही कत्ल कर दो। ले जी, घोड़े की फजीलत और कौन सा घोड़ा रखना चाहिए और कौन सा मकरूह है, यहाँ से इंशाअल्लाह अगले सबक में देखें।